सूचना वैज्ञानिक के सहयोग से करीब 3000 शब्दों पर लगी मोहर। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 दिनों तक चला मंथन। मैथिली में सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली भी आने वाली है। इससे न सिर्फ वैज्ञानिक शब्दों को मैथिली में समझने में आसानी होगी, बल्कि मातृभाषा की पकड़ भी और मजबूत होगी। मैथिली में शब्दावली निर्माण के लिए भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक दीपक कुमार के नेतृत्व में संस्कृत विश्वविद्यालय में विद्वानों संग 5 दिनों से मंथन चल रहा था। सोमवार को शब्दावली को अंतिम रूप दे दिया गया। सूचना वैज्ञानिक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के संयोजन में करीब 3000 मैथिली में तकनीकी शब्दों का निर्माण संभव हो पाया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इसमें शामिल पदाधिकारी। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, उस वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 से 27 मार्च 2023 अर्थात आज तक 5 दिन प्रतिदिन यहाँ पर विशेषज्ञ सलाहकार समिति के बैठक हुई, जिसमें त्रिभाषी अंग्रेजी, हिंदी, मैथिली शब्द संग्रह सूचना प्रौद्योगिकी विषय के लिए तैयार करने का काम किया गया, जिसमें लगभग 2825 तकनीकी शब्दों को मैथिली भाषा में उन्हें फाइनल रूप, अंतिम रूप विशेषज्ञों के द्वारा गहन विचार विमर्श के बाद किया गया। लाभ देखिए, शिक्षा जो है मातृभाषा में यदि विद्यार्थी को मिले तो उसके लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता है और विशेषकर तकनीकी शिक्षा में अंग्रेजी भाषा में ही ज्ञान उपलब्ध है। यह बात आज के संदर्भ में सही है, गलत नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मातृभाषा से के माध्यम से जहाँ तक संभव हो सके यदि कुछ भी पाठ्य सामग्री प्राप्त होता है तो हमारे लिए वो अति उत्तम होगा। यह उसी प्रकार है जैसे एक व्यक्ति, एक इंसान 2 पैरों पे खड़ा होता है, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आप यह मान के चलें कि ज्ञान प्राप्त करने का आधार 2 है। एक मातृभाषा, दूसरी मातृभाषा के बाद यदि नवीनतम जानकारी आप प्राप्त या विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अंग्रेजी भाषा में आप आएँ। कहीं कोई मनाही रुकावट नहीं है। आप पढ़ें, समझें मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में आप लिखें, अपने ज्ञान को व्यक्त करें, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं। सर देखिए, संविधान के 8वीं सूची में जितने उल्लेख किए गए 22 भारतीय भाषा, जिन्हें हम सामूहिक रूप से भारतीय भाषा का एक श्रेणी उन्हें रखे हुए हैं। सभी क्षेत्रों से जी, पूरे भारतवर्ष से 22 भारतीय भाषाएं हैं, जिसमें आपको संस्कृत भी है, मैथिली भी है, अंग्रेजी, हिंदी तो है ही। अंग्रेजी सर नहीं है, 22 में दक्षिण की भाषाएं जो हैं राज्यवार वो हैं। इसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा लगातार शब्द संग्रह बनाकर उससे संबंधित अन्य पाठ्य सामग्री को तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक विषय में और 22 भारतीय भाषाओं में यह कार्य किया जा रहा है, सिवाय विधि को छोड़कर, क्योंकि विधि के लिए विधि आयोग भारत सरकार की तरफ से एक अलग संस्था इस कार्य के लिए अधिकृत है। किताब फॉर्मेट में आएगा आपके पास। जब तैयार हो जाने के बाद सर्वप्रथम इसे हम पुस्तक का एक आकार दिया जाएगा, उसके बाद इसे वेबसाइट
वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के वेबसाइट पर यह उपलब्ध हो जाएगा। उसी के साथ इसको पुस्तक के रूप में, प्रिंट पुस्तक के रूप में तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। किस देखिए, इसमें अभी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य चल रहा है, तो यहाँ आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। तो किस स्तर की बात है, यह मान के चलें कि यदि कोई बच्चा थोड़ा सा जागरूक है तो उसे माध्यमिक स्तर से भी इन शब्दों का प्रयोग कर सकता है और समझ सकता है। आगे उसके आगे जो पढ़ाई होती है, चाहे वह पॉलिटेक्निक हो या डिग्री पाठ्यक्रम हो, वहाँ लाभ मिलेगा। नाम बता दीजिए सर। दीपक कुमार। क्या है सर आप? हम वहाँ वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग में सहायक निदेशक विषय कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत है। कहाँ पर सर? यह रामकृष्णपुरम नई दिल्ली में स्थित है। ई जे काज एखन भऽ रहल अछि या भेलए, ओ मैथिली भाषी जे छात्र छथि हुनका लेल बहुत महत्वपूर्ण काज भेलए। कारण जे कंप्यूटरसँ सम्बन्धित जतेक शब्दावली छै तकर मुख्य रूपसँ एतऽ मैथिलीकरण कयल गेल छै। लेकिन बहुत रास एहन शब्द छै जकर कि तकलो पर नहि भेटै छै। कारण जे जहिया शब्दके निर्माण भेलै, शब्दावली बनलै मैथिलीमे, ओहि समयमे जे ई कंप्यूटर साइंस रहै या एकर जे शब्द रहै से सब प्रयोगमे नहि छलै। ई सब अखन एलैए, ताहि दुआरे बहुत रास शब्द जे तकनीकी छै एहिमे से शब्दावलीमे नहि छै। तऽ ओकरा हमसब से मैथिलीकरण केलिए, अपन तर्कसँ, अपन बुद्धिसँ, अपन जे विशेषज्ञ लोकनि छी से सब निर्णय कऽ कऽ जे ई उपयुक्त शब्द हेतै आ इएह रहक चाही, तऽ हमसब ओकरा से केलिए। और जे भेलैए से हमरा लगैए जे बहुत संतोषप्रद से काज भेलैए। और भारत सरकारके ई जे योजना छनि से निश्चित रूपसँ प्रशंसनीय अछि। आ एखन एकटा कंप्यूटर पर भेलए, एहने एहने बहुत रास योजना हेतनि और आगू ई काज करता। ताहि लेल से हम भारत सरकारके और दीपक बाबूके से बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छियनि। और ई हमरा सबके करबाक लेल मौका देलनि, संस्कृत विश्वविद्यालयके चुनलनि। और एहिमे जे बिहार विश्वविद्यालयके अध्यक्ष छथि इंदुधर झा जी ओ आयल छथि, और नरोत्तम बाबू छथि, डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जे एहिठाम छथि, सूचना वैज्ञानिक छथि, और ई छथि संतोष कुमार जी छथि, WIT में छथि, अजीत मिश्र छथि जिनका कि अनुवाद करबाक से 15-20 वर्षक से अनुभव रहल छनि, CIL में काज केने छथि। तऽ एहन जे अपन क्षेत्र में जे विशेषज्ञ छथि से लोकनि से एहिमे काज केला है। और हमरा लगैए जे बहुत बढ़िया काज भेलै। जखन ई प्रकाशित हैत, पुस्तक रूप में आयत, तऽ एकरा प्रशंसा भेटबे करतै। और मैथिली के जे बच्चा अछि ओ एहिसँ लाभान्वित हैत। कहे के मतलब सर कि जे आप जे कंप्यूटर पढ़े से मैथिलियो में पढ़े? मैथिलियो में पढ़े, मैथिली में कंप्यूटर पढ़ि जेतै। जेना स्क्रॉल कहै छी, ऊपर नीचा करै छी, तऽ ऊपर नीचा करब भेलै ने, तऽ ऊपर नीचा बुझि जेतै तुरंते। तऽ एहन एहन शब्द सबके से अनुवाद भेलै जे मैथिली के जे बच्चा के बोलचाल में जे अबै छै तऽ ओहो के प्रयोग भेल छै। आ किछु एहन छै जेकरा हम जे ठेठ रखबै मैथिली तऽ ओकरा बुझऽ में नहीं एतै। तऽ किछु एहनो शब्द के हमसब हूबहू या ओहि सब मिलैत जुलैत शब्द के निर्माण कऽ कऽ से रखलिए है, जे आगू वाला जे पीढ़ी छै से ओ बात के बुझ सकै। आ यह भाषा के से उपयोगिता छै, यह ओकर विशेषता छै जे एक बात दोसर गोटा के बुझा दिए। नई शिक्षा नीति में एक लागू करल जाए तो लाभ मिलते? एकदम लाभ छै। नई शिक्षा नीति में ई छै जे 5मा तक के अहाँ अपन मातृभाषा में से शिक्षा दियौ बच्चा के, मैथिली में। मैथिली ये नहीं कहल में जे क्षेत्र के जे छै मातृभाषा ओहिमे दियौ। आ जँ चाहै छै
तो 8वां तक से वो अहाँ ओकरा बढ़ा सकै छी। 8वां क्लास तक जे बच्चा है तकरो से मातृभाषा में शिक्षा दऽ सकै छी, सब विषय में। लेकिन कंप्यूटर चूंकि एकटा एहन नव छै जे सब लग छै, सब एकर उपयोग करैया, कंप्यूटर के रूप में करैया या मोबाइल के रूप में करैया, लगभग मिलित जुलित चीज छै। तो मोबाइल से कनी और आगू छै, बहुत लेटेस्ट कंप्यूटर सब आबि गेलै, ओहिमे बहुत रास फंक्शन रहै छै, काज रहै छै। तो ओ से अनिवार्य भऽ गेलै आब के जतेक बच्चा छै। तो ओहिमे से मैथिली सेहो, गूगल सेहो मैथिली के से देलकैया, जो अपन भाषा जे छै ओहिमे से मैथिली के रखलकैया। लेकिन ओहिमे और कनी संशोधन या ओहिमे और कनी सुधार के जरूरत छै, कारण जे ओहिमे एखनो बुंदा आबि जाइ छै मे सटल नहीं रहै छै, क के जे छै अर्धविकारी से नहीं छै। तो एहि सब पर एखन काज भऽ रहल छै, कऽ रहल छथिन। आ दीपक बाबू छथि जे भाषा से संबंधित छथि, भारत सरकार के छथि, अहू सब पर ध्यान देथिन। आ आगू अबै वाला जे भविष्य छै या आगू वाला जे काज छै, तो ओहू पर से तकनीकी रूप से ओहि पर काज हेतै आ ओ नीक से नीक रूप में से मैथिली के जे भाषा छै, शब्द छै, ओ सबक लग औतै आ लोक के बुझे में उद्गम हेतै। ओ जाधरि मैथिली में नहीं बजता ताधरि हुनका अन्न नहीं पचतनि। ओ धिया पुता रहथि, बूढ़ रहथि या कियो और आयल होथि, जँ ओ बुझै छथिन जे ई मैथिल छथि, मैथिली बाजि सकै छथि, तऽ मैथिलिए टा में बजै छथि। हमसब जे दिल्ली, बंगलोर, मद्रास जतऽ जाइ छी, मैथिलिए में बजै छी, भले वो बुझे में ओकरा 4 बेर 5 बेर 6 बेर बुझऽ पड़े, लेकिन मैथिलिए बजै छी। जखन एहन बुझै छी जे नहिए बुझतै तकर बादे दोसर भाषा के उपयोग करै छी। लेकिन मैथिली जे छथि से मैथिली बजिते टा छथि। ई जे आरोप लगै छै जे घर में नहीं बजै छै, फलना नहीं बजै छै, बच्चा नहीं बजै छै, ई एकदम आरोप एकदम गलत होइ छै। कियो करैत हेता, उदाहरण आबि सकै छथि, लेकिन ई एकरे उदाहरण बना लेबै से नहीं छै, मेरा अपवाद भेला। देखियो तिरहुत क्षेत्र, तिरहुत तऽ एतेक विशाल छै, पूरा मिथिला में अबै छै, तऽ ओहिसँ नहि अथी। चूँकि बिहार विश्वविद्यालय में सेहो मैथिली के पढ़ाई होइते छै और हमसब ओतै छी, तऽ ओहि क्षेत्रसँ कोनो एकर ओतेक मतलब नहीं छै। जखन जेना हमसब एहि पूरा में लागल छी, ओकरा पाछाँ जे सरकार के उद्देश्य जे छै, सरकार के जे सोच छै, जे ओ इएह छै जे एखन कहलनि हैं, दमन जी सेहो कहलनि हैं, सर सेहो कहलनि हैं, दीपक बाबू, जे सरकार के सोच इएह छै जे मातृभाषा के माध्यम से टेक्निकल शब्द ओ बुझै और टेक्निकल जे कोनो सब्जेक्ट छै ओहिमे ओ ओकरा बुझि सकै। एकटा चीज और छै एहिमे जे इहो सब मने कहबे केलनि हैं, एकटा चीज छै कि जे कोनो बच्चा के आखिर किया मातृभाषा एहि दुआरे जे कोनो छोट बच्चा पर एके संगे 2टा 3टा भाषा के ओकरा पर अथी नहीं पड़े, बोझ नहीं पड़े। ओ ई नहीं बुझे। आब जेना मानि लिअ जे अगर हमसब तऽ इएह ने मातृभाषा के मतलब बुझै छियै जे माँ के पेट से जे भाषा ओ सीख रहल है, तऽ अगर वो शिक्षा ओ मातृभाषा में ओकरा भेटतै आ ओ शब्दावली ओकरा भेट गेलै, तऽ ओ जे छै से बहुत अवेयर रहतै, ओहिसँ बहुत आरामसँ सीखतै। आ तखन एकटा जहन ओ एकटा हायर एजुकेशन में चलि जेतै, मने कने ऊँच क्लास में चल जेतै, तखन ओकरा दोसरो भाषा बुझतै तऽ ओकरा लेल बढ़िआँ छै। तो अच्छा उद्देश्य है सर। सबसे मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ। कि जहाँ एक तरफ मैथिली क्षेत्रीय भाषा की बात हो रही है, हाँ। लेकिन अगर आप किसी भी कार्यालय, महाविद्यालय और कहीं भी चले जाएंगे तो जितनी सारी लेखन है या जो कुछ है वो इंग्लिश भाषा का प्रयोग होता है। हाँ। और अगर अपने घर से अगर शुरुआत करें, कोई भी काम घर से शुरुआत होता है, घर में भी लोग मैथिली बोलना छोड़ दिए हैं, समस्या जो भी हो। इस संबंध में आपका क्या कहना है और इसका प्रभाव? मान लिया अंग्रेजी में जे क्यों कह रहा है, हिंदी में जे क्यों कह रहा है, तो कहिए रहा है, लेकिन हम ओकरा इहो दबाव नहीं दे सके छी नहीं अहाँ ओकरा छोड़ के मैथिली में अहाँ करू, से नहीं कह सके। मेरा सवाल वो भी नहीं था सर। हम लोग अपने भाषा के प्रति उन जो अभी बच्चा है जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, लेकिन हम घर में उससे हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, तो हम चाहें कि हम उसको अवेयर करें, बच्चा से ही अवेयर करें। क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे वो बंगाल का बच्चा है, बंगाल में कोई बच्चा और रह रहा है, तो बंगाली ही ये करता है, हम लोग मैथिली को तिरस्कृत करते हैं। तो हम लोग एक माने कि पारिवारिक माहौल इस तरीके से बनाएं कि हमारा बच्चा जो है वो मैथिली के तरफ वो जागृत हो।